हेलो फ्रेंड, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं टारगेट विथ ट्रिक्स। दोस्तों, ये आर्मी के लिए स्पेशल है। तो 2000 क्वेश्चन करवाने वाले हैं विथ डिफिनेशन के साथ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, कौन थे दोस्तों? ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा इसमें डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बता दें आपको कि 9 दिसंबर 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। ये अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो आपका 11 दिसंबर 1946 में बैठे थे, जो अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा आपका डी। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, कब? 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देख रहे हैं आप। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए सभी मूल अधिकारों को, ठीक है, अधिकारों को इनमें से कौन सा सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, तो पहला है ए, यहाँ पे देखिए, निलंबित नहीं किया जा सकता। डी, बी, निलंबित किया जा सकता है। सी, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा सी। ठीक है, बोला गया जब, बता दें आपको कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, अच्छा, ये नेक्स्ट चौथा दोस्तों, चौथा यहाँ पे बोला गया है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, ऑप्शन है 1947, 1950, 1951, 1948। ठीक है, कौन सा आंसर दोस्तों? आंसर होगा आपका 1950 में। ठीक है, कब? तो बता दें 15 मार्च 1950 में। ठीक है, अच्छा, इस योजना आयोग को अब नीति आयोग में बदल दिया गया। ठीक है, जो 1 जनवरी 2015 से, ठीक है, जो मतलब कि नरेंद्र जी ने चेंज किए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, पांचवा देखिए, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पर 395, 390, 397, 400। तो आंसर होगा इसमें कौन सा दोस्तों? आंसर होगा आपका ए, 395। ठीक है, अब ये बता दें आपको कि 395 जो है वो मूल संविधान जो तैयार हुआ था बन के, ठीक है, उस समय बोला जाता है, संविधान जो बन के तैयार हुआ था उस समय 388 था। ठीक है, फिर बाद में आपका 395 हुआ, जो इस क्वेश्चन का आंसर है 395। लेकिन अभी जो है वो कुल कितना है? तो 448 है। ठीक है, अच्छा, 395 जो है उस समय आपका 8 अनुसूची था। ठीक है, 8 अनुसूची था और आपका 22 भाग था। ठीक है, और अभी जो है, अभी वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में 448 अनुच्छेद है। ठीक है, जिसमें 12 अनुसूची है और 25 भाग है। कितना है? 25 भाग। ये भाग और ये सब आपको वीडियो में मिलता रहेगा बीच बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा बोला गया है मौलिक, ठीक है, अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो कौन सा होगा दोस्तों आंसर आपका? आंसर होगा आपका बी। क्या होगा? बी, भाग 3 में। ठीक है, देखिए भाग 3 में आपको बता दें कि अनुच्छेद जो है यहाँ पे 12 से 35 तक बताया गया। ठीक है, मतलब 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950,
26 जनवरी 1951, 15 अगस्त 1947। तो कौन सा होगा आंसर दोस्तों? आंसर होगा आपका बी। क्या होगा? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, यहाँ पे बता दें आपको कि 26 जनवरी 1950 को तो यहाँ पर संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान सभा द्वारा कब पारित हुआ ये बोला जाए तो बोलिएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अच्छा आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका 8वां। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है आपका 36वां, ठीक है, बी 44वां, सी 76वां, डी 42वां। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा आपका, आंसर होगा डी। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें आपको बता दें कि 3 शब्द नए जोड़े गए थे। ठीक है, क्या 3 शब्द नए जोड़े गए थे? कौन कौन? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ठीक है, ठीक है, और अखंडता, क्या? और अखंडता भी जोड़ा गया था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है? ठीक है, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, योजना आयोग, डी वित्त आयोग। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा आपका सी योजना आयोग। क्या होगा? योजना आयोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से अलग सुमेलित है? ठीक है, ऑप्शन देख रहे हैं आप, ऑप्शन है आपका न्यायिक पूर्ण निरीक्षण ब्रिटिश परंपरा, बी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ठीक है, और यहाँ पे सी देख रहे नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड का संविधान। ठीक है, और डी जो है वो मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से। ठीक है, संविधान से। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर है आपका डी। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया। 11वां है, 11वां देखिए, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ठीक है, तो आपका देखिए पहला ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का राष्ट्रपति, सी भारत का महान्यायवादी, डी लोक सभा अध्यक्ष। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा आपका सी। ठीक है, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, बता दें कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, इन्हीं को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो बोला जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति का ही ये प्रसाद प्राप्त होता है, मतलब राष्ट्रपति ही इसे हटा सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि संविधान, ठीक है, संविधान बना तब कितनी अनुसूची थी? ठीक है, संविधान बना तब कितनी अनुसूची थी? पहला यहाँ पे ऑप्शन है 8, बी 10, सी 12, डी 9। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा ए 8। ठीक है, इसमें बताते हैं कि इस समय क्या था, 22 भाग था। 8 अनुसूची था तो 22 भाग था, और 12 जब हुआ उस समय 25 भाग है अभी। ठीक है, मतलब अभी अनुच्छेद 448, यहाँ पे 395 था, अभी ऊपर देखे थे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, 13 नंबर क्वेश्चन। भारत में मौलिक अधिकार किस अधिकार में मध्य से सुनिश्चित किए गए हैं? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, समानता का अधिकार, ठीक है, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इनमें से आंसर होगा आपका बी। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अब यहाँ पे बता दें हम कि पहला जो है वो समानता का अधिकार होता है, दूसरा नंबर में स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा में आता है शोषण के विरुद्ध। ठीक है, क्योंकि तीसरा में आया तो ये मध्य हो जाएगा। ठीक है, चौथा में आपका आ जाएगा, चौथा में जाएगा आपका धर्म। ठीक है, पांचवा में जाएगा आपका संस्कृति, और मतलब कि संस्कृति, शिक्षा संस्कृति, और छठा में आ जाएगा कौन? संवैधानिक उपचार। क्या जाएगा? संवैधानिक उपचार। ठीक है, आइए तो इसका आंसर कौन सा था? बी था, है ना। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप,
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, आइए ऑप्शन देख रहे हैं आप। समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा आपका डी संपत्ति का अधिकार। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो ऑप्शन है यहाँ पे, ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य, डी नीति निर्देशक तत्व। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा आपका सी मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इसको कोरम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरम। ठीक है, इसे संवैधानिक उपचार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? पहला 10, बी 8, सी 11, डी 9। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा आपका सी 11। कितना होगा? 11। अब यहाँ पे थोड़ा बता दें हम कि 91A मतलब अनुच्छेद 91A के तहत वर्णित किया गया था। पहले बोला था 10 था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन करके 2002 में, ठीक है 2002 में 86वें संविधान संशोधन करके बोला गया था, इसे शामिल किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप। 17 नंबर क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6। तो आंसर होगा कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा आपका बी भाग 4 में। ठीक है, क्या? भाग 4 में। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, ठीक है, क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका संविधान लागू होने के कारण, आज़ादी मिलने के कारण, सी महात्मा गांधी के जन्मदिन के कारण, जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के कारण। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा बी आज़ादी मिलने के कारण। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूर्व आज़ादी मिलने के कारण ही आपका ये मतलब कि 26 जनवरी मनाया जाता है। ये बोला जाता है क्या कि कब से हुआ? तो बोला गया कि भारत में सरकार अधिनियम जो है, ठीक है, 1935 जो चल रहा था उसे 1950 में लागू किया गया था। ठीक है, 1950 में लागू किया था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को मनाया जाने लगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति को अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? ठीक है, तो ऑप्शन है आप 65 वर्ष, 60 वर्ष, 75 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि बताया नहीं गया अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप। राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय करवाना होता है? ठीक है, ऑप्शन है शीघ्र, बी 2 माह में, सी 6 माह में, डी 2 वर्ष में। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा आपका बी 2 महीने में। कितने महीने में? 2 महीने में। ठीक है, आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आपका 21 नंबर क्वेश्चन बोला भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, प्रथम नागरिक होता है, दूसरा कौन होता है? दूसरा इनकी पत्नी होती है, और तीसरा में आम जनता। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।